इस ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता है। दीपावली की शुभकामनाओं के साथ आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कर्क वालों के लिए राहु राशिफल 2022। जी हाँ दोस्तों, ढैया की शुरुआत होगी, परंतु राहु से अति दुर्लभ राजयोग 2022 में इसकी चर्चा करेंगे। ये विडंबना ही होती है दोस्तों। देखिए, शनि का ढैया 29 अप्रैल 2022 से शुरू होता है, परंतु राहु आप लोगों के लिए अति शुभ स्थिति में आ जाते हैं, आपके उपचय स्थान में आ जाते हैं। उपचय स्थान में मैं अक्सर बताता आया हूँ, क्रूर ग्रह हैं राहु, अच्छा फल देते हैं, राजयोग कारक होते हैं। किस तरह से आप लोगों को किन एरियाज से अच्छा फल देंगे, यह दृष्टियों के जरिए मैं आपको समझाऊंगा। जी हाँ, जैसा कि आप इस चार्ट में देखेंगे, राहु आपके 10वें घर में आ जाएंगे, जो कि एक उपचय स्थान होता है। मेष राशि में यह प्रवेश करेंगे 13 अप्रैल 2022 को। 13 अप्रैल 2022 को यह मेष में प्रवेश करके उपचय स्थान, ये भी यहाँ पर राहु बहुत स्ट्रोंग होते हैं, बहुत शुभ फल देते हैं। और यह अपनी दृष्टियों से किस तरह से शुभता आपके ऊपर न्यौछावर करते हैं राहु कहें तो, यह अभी डिस्कस करते हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊं, निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस चैनल। बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें, ताकि आप मेरे वीडियोस के साथ जुड़े रहें और एस्ट्रोलॉजी सीखते रहें, लाभान्वित हों। राहु के गोचर फल की बात तो हम करेंगे ही। देखिए दोस्तों, इससे पहले राहु के बारे में दो पंक्तियां बता दें, क्योंकि जो ग्रह आप लोगों के लिए शुभ फल देने वाला है वो किस प्रकार से कार्य करता है, इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, 10वें घर में कार्य क्षेत्र का घर है, और राहु एक मिस्टीरियस प्लैनेट कहें, एक छलिया प्लैनेट भी कहते हैं लोग इसे, क्योंकि छल से इन्होंने देवतुल्य उपाधि हासिल की थी। और इसके चलते 10वें घर में आप राहु जब बैठते हैं तो आपको थोड़ा डिप्लोमेट होना पड़ेगा कार्यस्थल पर। सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, यह याद रखिए। 1.5 साल 18 महीने 13 अप्रैल के बाद 2022 के बाद यहाँ पर रहेंगे, और 18 महीने काफ़ी लंबा समय होता है, तो आपको थोड़ा सा कार्यस्थल पर डिप्लोमेसी का बर्ताव करना होगा, अन्यथा दिक्कतें, शराफत से चलेंगे तो दिक्कतें रहेंगी। यू शुड नॉट बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू शुड नॉट बी दैट होनेस्ट। प्रैक्टिकल प्रोफेशनल होना पड़ेगा अपनी अप्रोच में, अन्यथा कार्यस्थल पर स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो सकते। अगर आप अपने बॉस के साथ डील कर रहे हैं तो बी केयरफुल। परंतु राहु 10वें घर में राजयोग कारक होते हैं, तो यह जिन लोगों की कुंडली में पहले से ही उपचय स्थान में 3, 6, 10, 11 में या मित्र के घर में है, केंद्र त्रिकोण में है, शुभ स्थिति में हैं, तो यह गोचर बहुत ही फलदायी होता है। आपको उच्च पद देता है, प्रमोशन होती है, और अगर आप बिजनेस में हैं तो आपका बिजनेस फलता फूलता है, इसमें कोई दो राय नहीं। यहाँ पर बैठा हुआ राहु एक किस्म से व्यक्ति की, अगर जन्म पत्रिका की बात करें, बर्थ हॉरोस्कोप की बात करें, तो 10th हाउस में बैठा हुआ राहु जनरली शुभ फल देता है। व्यक्ति एम्बिशियस होता है, और अपने कार्यस्थल पर उसका एक अपना ही रुतबा होता है, एक अपनी ही पहचान होती है। यह पर राहु 13 अप्रैल से लेकर 2022 से लेकर पूरा 18 महीने यहाँ पर रहेंगे, 2023 के अंत तकरीबन। तो इसका चलिए फलादेश जानते हैं और देखते हैं किस तरह से आपको लाभान्वित करते हैं। और जहाँ तक बात है बृहस्पति की, बृहस्पति और शनि का, क्योंकि मार्गी हो जाना आप लोगों के लिए अभी से शुभ हो चुका है, और
राहु का प्रभाव भी शुभ रहेगा अगले साल भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले राहु के राशिफल की, फिर हल्का फुल्का इसके एक आध रेमेडीज भी बताएंगे, आपको उपाय बताएंगे। देखिए, इनकी पंचम दृष्टि की बात करें तो यह दूसरे घर पर आप देख रहे हैं, जो कि धन का स्थान है और फैमिली का स्थान भी है, स्पीच का भी घर है। देखिए, आप स्पीच के प्रभाव से, अपने शब्दों के प्रभाव से, वाक चातुर्य से कहें तो अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, काउंसलर, कंसल्टेंट हैं, किसी तरह के गाइड हैं, टीचर हैं, प्रोफेशनल्स हैं, तो इससे इनकम बढ़ने के योग बनते हैं। आपकी इनकम कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि धन का स्थान है, बैंक बैलेंस भी बढ़ता है इससे। जब इनकम बढ़ेगी तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, साफ सी बात है। फैमिली में माहौल अच्छा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, योग कारक प्लैनेट जब भी होता है जहाँ पर देखता है तो वहाँ पर अच्छा प्रभाव रहता है। बड़े लोगों के साथ, गण्य मान्य व्यक्तियों के साथ आपके संबंध बनेंगे। अगर आप हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, कोई पीजी कोर्स इत्यादि करना चाहते हैं, तो यह समय उत्तम रहेगा आप लोगों के लिए। इसी तरह से राहु की सप्तम दृष्टि फोर्थ हाउस के ऊपर है। यह दृष्टि क्योंकि आप कर्क राशि वाले लोग हैं, कर्क लगन वाले जो लोग हैं, उनका मालिक चंद्रमा होता है। कर्क राशि का चंद्रमा के घर को राहु का देखना अति उत्तम स्थिति नहीं है, क्योंकि राहु शुभ जरूर हैं, परंतु फोर्थ हाउस को देखेंगे, जो कि आपकी मातृपक्ष का, मदर का घर है। तो अपनी मदर के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए इस पीरियड में 1.5 साल। और आपको देखिए, अपने मन की चंचलता के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। आपको शांत रहना चाहिए और मेडिटेशन, योगा का सहारा लेना चाहिए इस अवधि में, क्योंकि बड़ा कुछ हैपन होगा, कार्यस्थल पर होगा, फैमिली के लेवल पर होगा। जी हाँ दोस्तों, और जॉब के लेवल पर, बिजनेस के लेवल पर बहुत कुछ हैपनिंग्स होंगी। तो स्थिर जो मन होता है वह तरक्की करता है और सुखी रहता है, लाभान्वित होता है हर स्थिति में। तो हल्का सा इस ओर भी आपको ध्यान देना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको बताएं, फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद का होता है, क्योंकि राहु शुभ स्थिति में है और यह शुक्र के घर को देख रहे हैं। शुक्र इनका मित्र होता है। तुला राशि के ऊपर दृष्टि पड़ रही है और फोर्थ भाव में तुला राशि आती है आपकी जन्म कुंडली में, लगन कुंडली में। तो यहाँ पर कार्य क्षेत्र में तो आपको लाभ होगा। जो लोग ज़मीन जायदाद के मसलों को डील करते हैं, प्रॉपर्टी का कार्य करते हैं, उनके लिए समय काफ़ी शुभ रहेगा। पैतृक संपत्ति के विवाद को अभी मत छेड़ें। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से कुछ दिक्कत आ जाया करती है, क्योंकि राहु है तो नटोरियस प्लैनेट, कुछ ना कुछ हरकत कर देते हैं। अपोजिशन एस्पेक्ट हर प्लैनेट का, मैलिफिक प्लैनेट का, अशुभ प्लैनेट का दिक्कत दिया करता है। तो ये अपोजिशन, 7th एस्पेक्ट को हम अपोजिशन एस्पेक्ट बोलते हैं। 7वीं जो दृष्टि है, यह जो अशुभ ग्रह होते हैं इतनी शुभ नहीं होती, कुछ अपवाद हो सकते हैं। यहाँ पर आपको पैतृक संपत्ति के मसलों को अभी छेड़ना नहीं चाहिए और मदर के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जो बिल्डर्स हैं उनको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, दे शुड बी केयरफुल। चलिए अभी बात करते हैं राहु की 9th दृष्टि की, जो कि 6th हाउस के ऊपर है। यह सर्विस मैटर्स का घर भी माना जाता है। रिपु स्थान, त्रिक स्थान भी बोलते हैं इस घर को। इस भाव में राहु का प्रभाव बहुत उत्तम रहता है, क्योंकि उपचय स्थान पर क्रूर ग्रह की दृष्टि आपको कई दिक्कतों से उभारते हैं। राहु आपके लिए रामबाण का कार्य करेंगे। कैसे? कर्जे की अगर दिक्कत है, जिन लोगों को, कर्क राशि लगन वालों को, कर्जे से निजात मिलेगी। अगर आप लोन इत्यादि लेना चाहते हैं तो लोन मिल सकता है आसानी से। दुश्मनों के ऊपर आपकी जीत होती है। अगर आप किसी तरह का बिजनेस करते हैं तो कंपटीशन
स्पर्धाओं में भी आपकी जीत होती है, बिजनेस में भी आप अग्रणी रहते हैं। इसी के साथ यह बीमारी का भी घर होता है, तो किसी को अगर लंबी कोई बीमारी है, रोग है, कष्ट है, उससे भी यह निजात दिलवाते हैं। तो कहने का अभिप्राय, अगर आप जॉब करते हैं तो उसमें सक्सेस मिलती है, आपकी प्रमोशन के योग बनाते हैं, कर्जे से निजात दिलाते हैं, आपको स्वास्थ्य लाभ भी होता है, मामा मासी पक्ष से भी आपको लाभ मिलता है, शुभ समाचार मिलता है। ये था राहु का तीनों दृष्टियों का फल। 10वें घर में, जैसा कि शुरुआत में बताया, राहु एक चपल छलिया प्लैनेट है। 10वें घर में बैठकर आपको उच्च पद देते हैं, पॉलिटिक्स में है या किसी भी कार्य क्षेत्र में है। अगर आप हल्की सी डिप्लोमेसी का प्रयोग करते हैं तो आपकी तरक्की होती है, लाभ होता है, पद प्रतिष्ठा मिलती है, नेम फेम बढ़ता है, सोसाइटी में आपका वर्चस्व बना रहता है। बाकी साथ में डिपेंड करता है आपकी दशाओं के ऊपर भी। विंशोत्तरी दशाएं अगर बहुत शुभ हैं तो यह राहु उतना ही राजयोग कारक रहता है। अगर यह राहु 10वें घर में आपके मैलिफिक अशुभ प्लैनेट हैं ऑलरेडी बैठे हुए, और राहु मेष में से अभी गोचर करें 13 अप्रैल 2022 से, तो यह अशुभ फल भी दे सकते हैं। शुभ ग्रह बैठे हैं आपके 10th हाउस में तो आपको यह शुभ फल देगा। कहने का अभिप्राय, राहु का गोचर कुल मिलाकर आप लोगों के लिए बहुत उत्तम है। इनकी दृष्टियाँ, खासकर पंचम और 9th दृष्टि, 5th और 9th दृष्टि बहुत शुभ रहेगी। तो चलिए चलते चलते आपको एक उपाय बता देते हैं। जो राहु के जो 5-10% नेगेटिव प्रभाव लगते भी हैं, तो उस प्रभाव से आप बचेंगे। अपने वजन से कच्चा कोयला 10वां हिस्सा बहती हुई जलधारा में किसी दिन भी बहा दें, उससे राहु शांत होते हैं। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की चर्चा लेकर आता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।